प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी सियासी बुरान मफाहमत का रास्ता निकल पाएगा, यानी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारी किसी इदारे या सिस्टम से जंग नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता नरमी भी आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर भी। क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, यानी इस पर बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब किस तरह देखते हैं आप, चूँकि बहुत दिनों से लफ्जी गोलाबारी चल रही थी, एक जंग थी वफाक और केपी के दरमियान, अब थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हो रही है। एक अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, और दूसरी तरफ अब जो बातें हो रही हैं, हुकूमत ने पेशकश किया मुज़ाकरात की, मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो उनकी सेकेंड ईयर लीडरशिप है, वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं। शायद बातचीत हो भी रही है जो बैक एंड के ऊपर। आप समझते हैं कि चीज़ें मैच्योर होंगी, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, या एक पॉलिटिकल स्टंट ही है? देखें, एक चीज तो है कि जो 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं, एक तो वो लोग हैं, उनके साथ तो मेरे ख्याल में ना हमारे इदारे मुज़ाकरात करेंगे, ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप मुज़ाकरात करेगी, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट बात करेगी, ना वफाकी हुकूमत बात करेगी। जहाँ तक पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, उनके ऊपर तो मेरे ख्याल में पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डे वन से स्टांस यही था कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी लीडरशिप हो, उसके साथ मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि पीटीआई की जो लीडरशिप थी, वो हमेशा उनकी स्टेटमेंट यही आती रही है कि हम लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, आर्मी चीफ के साथ और डीजी आईएसआई और बाकी। मेरे ख्याल में उन्होंने नाम भी काफी सारे दिए अंदरूनी तौर पे कि हम इनके अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ये चाह रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, और जितने भी रिजॉल्व होने वाले इशू हैं उसके ऊपर बात करके पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को और पाकिस्तान की जो जो इस वक्त पाकिस्तान जो इकोनॉमी के क्राइसिस है उससे बाहर निकलने के लिए तमाम लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह एक रूमर्स क्रिएट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर कि शायद कोई तहरीक इंसाफ को या उनके बानी को कोई रिलीफ मिलने वाला है, ऐसा मेरे अपना नुक्ता नज़र ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है सरदार साहब, इसमें खैर कोई जो बादी नज़र में अगर देखा जाए तो जिन इदारों की आप बात कर रहे हैं वहाँ से तो रिलीफ फौरी तौर पे मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन चीज़ें जिस तरह जो माहौल या मोमेंटम बन रहा है, उससे बाज़ार ये लग रहा है कि शायद कोई कुछ तो है बैक एंड पे। दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप जो बात कर रहे थे केसेस की, कि 9 मई में जो मुलविस लोग हैं उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। 9 मई के मुकदमात शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब से लेकर अली अमीन गंडापुर तक, और बहुत सारे वो लोग जो मतलूब थे 9 मई के मुकदमात में, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो अब ये फ़र्क करना ही मुश्किल हो गया, और चीज़ें बहुत मिक्स हो गई हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल कैद हुई, कैद काटी, बेबुनियाद मुकदमात थे, अदालतों ने बरी किया, और आज आपके सामने है। इस तरह के माजी में वो बनते रहे। आप नहीं समझते कि 9 मई के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जो जेनरली लोग मुलविस है उनको तो सज़ाएँ होनी चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं, आप भी और सभी लोग ये कहते हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि कुछ केसेस ऐसे बने जिसमें जिन लोगों का 9 मई से ताल्लुक़ नहीं था, फिर जब ज़रा उनको रिलीफ मिला तो उस केस में वो जान नहीं रही। तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हुई हैं, या कुछ केसेस कमज़ोर जानबूझ के बनाए गए? देखिए, जिन लोगों को रिलीफ मिला भी है, मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब को अगर रिलीफ मिला है तो उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी और बैकडोर जो मुज़ाकरात के जरिए उनकी जमानत हुई है, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, मेरे अपने सोर्स भी हैं। और बाकी भी जितने रहनुमा पीटीआई के जिनके केसेस खत्म हो रहे हैं, वो दर पर्दा कुछ बातें कर रहे हैं और मीडिया पे आपके कुछ बात कर रहे हैं ना। तो मैं ये समझता हूँ कि चलो जिस तरह भी उनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली 9 मई का जो वाकया था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत ही एक खतरनाक तरीन दिन था, कि जिस दिन अनफॉर्चुनेटली ना कि सिर्फ हमारे आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले हुए, बल्कि शोधा के जो मज़ारात थे, जो कब्रें थी, उनकी बेहुरमती हुई है।
अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी इदारा पाकिस्तान के अंदर ये जुर्रत करेगा कि 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं, जो मुजरिम हैं, अगर उनको रिलीफ देगा किसी भी सूरत में, चाहे वो अगर वो माफी भी मांगते हैं, अगर देगा, तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर कि जो कोई भी कल उठेगा और उठ के इसी तरह की जो मूवमेंट बनाएगा और एक जत्था बना के पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को की सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज से सबक हासिल करना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। डे 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरदार साहब आप खुद उनको सजा लाजमी मिलनी चाहिए। आप खुद बड़े जबरदस्त और मुतहर्रिक सियासी कारकुन हैं। आप नहीं समझते जब हम 9 मई का अगर जिक्र करें, 9 मई या 8, 9 और 10 में तीनों दिन जो एक्टिविटीज़ होती रही और जो बराह रास्त लोग लीड करते रहे, उन्होंने छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वो इस सिस्टम से ही बाहर निकल गए और जिनको सज़ाएं हो सकती थी बज़ाहिर जो हमने फुटेज या विजुअल्स देखे मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये सारे सबूत ज़रा अदालत में पेश करने थे, देने थे और उसके बाद सज़ाएं हो सकती थी। वो लोग तो बाहर आ गए। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर मास्टरमाइंड और इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ज़ाहिर जब तक वो साबित नहीं होते। तो ये मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि 9 मई का केस कमज़ोर किया गया बज़ाहिर, वरना जनरली जो लोग किसी कोर कमांडर हाउस में नज़र आ रहे हैं या किसी आर्मी की जगह को किसी जो शोहदा की यादगार थी उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो तो बड़े वाज़ेह हैं। आप उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर सजा दे सकते थे। मेरा नहीं ख्याल के मुकम्मल तौर पे इनको किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। अगर कोई 100 लोग है तो उसमें से 10 लोगों को अगर रिलीफ मिल भी रहा है तो उसके दर पर्दा क्या हकायक हैं इसका तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या सिविल ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले इदारे आज अगर तहरीक इंसाफ की उन लोगों को माफ करेंगे जिन लोगों ने इतना बड़ा नुकसान किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया है, तो फिर कल कोई तालिबान भी उठेंगे, कल कोई तहरीक लब्बैक की जो पार्टी है वो भी उठेगी, वो जत्था बना के इसी तरह करेगी। लेकिन हमें एक प्रिंसिपल सेट करना चाहिए। मैं इस चीज का कायल हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों से जिसको रिलीफ मिलता है बिल्कुल लाजमी मिले, लेकिन अगर डेलिबरेटली अगर किसी को फैसिलिटेट किया गया या किसी को आम माफी दी गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक प्रिंसिपल सेट हो जाएगा कि इनको तो कुछ नहीं हुआ, हमें भी कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल ब्यूरोक्रेसी के तमाम इदारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी 9 मई के मुहर्रकात हैं, ठीक है सरदार साहब, चूंकि वक्त भी कम है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। कराची में 12 मई को क्या हुआ, उसका मास्टरमाइंड कौन था और जो केसेस हैं मतलूब हैं और जो सौलत मिर्ज़ा ने इंकशाफात किए आपके सामने हैं, उज़ैर बलोच ने क्या किया आपके सामने है, राव अनवार क्या करते रहे सिंध भर में, टारगेटेड ऑपरेशन कैसे होते रहे आपके सामने। सबको आम माफिया मिली हैं, सज़ाएं नहीं हुई, ये ज़रबुल मिसल बनती जा रही है। तो चीज़ें अगर वक्त पे हो जाएं और आप 9 मई का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जो लोग मुलव्विस थे। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि 9 मई को और 12 मई को आप किसी तरह भी कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी नुकसान किया उसको सजाएं मिलती है। अगर निशाने इबरत बनाते तो ये कंट्रोल होता है। 12 मई के जो कल्प्रिट्स हैं, जो मुजरिम हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि 12 मई को जो कराची में कत्लो गारत हुई थी, उस वक्त तो पूरी दुनिया को पता है कि जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने MQM को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को टारगेट किया था और पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर को टारगेट किया था, बिल्कुल उसके ऊपर भी सजा होनी चाहिए। और कुछ लोगों को मेरे ख्याल में कुछ लोग जेल में भी पड़े हुए। लेकिन जो 9 मई का वाकया है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक ऐसा वाकया है कि जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंट तरीके से इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और हमें अगर हमारे इदारे कमजोर होंगे, मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारी इदारों की ग्रिप है पूरी दुनिया के अंदर जो मिसाल पेश की जाती है वो कमजोर होगी। 100% मुत्तफिक हूँ। आर्मी के अंदर जो लोग जिनके ऊपर इल्जामात थे, चीज़ें थी, उन्होंने अपना ट्रायल किया, उनको सजाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर जो सिविलियन साइड थी उसके ऊपर अभी तक सजाएं नहीं हुई। मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो केस ही कमज़ोर हो रहा है ना।
होंगी इंशाल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ चंद लोगों के की जमानत की वजह से या किसी को रिलीफ मिलने की वजह से कुछ नहीं होता। इन लोगों को लाजमी सजाएं मिलेंगी और एक तो हमारी अदालतों की तरफ से सजा मिलेगी, एक हमारे जो शोधाए पाकिस्तान है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के नाम कुर्बान किया है। आप मुझे ये बताएं ना कि उनकी फैमिलियों के ऊपर क्या गुजरी होगी जिन्होंने हमारे मुल्क को सेव करने के लिए, हम लोगों को सेव करने के लिए अपनी जान की नजराने पेश की। और आज भी शहादतें दे रहे हैं, 7 जवान शहीद हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उनके पाकिस्तान और पाकिस्तान की खातिर हमारे जवान जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अदलिया का काम है और सज़ा और जज़ा का निज़ाम देखना, सज़ाएँ क्यों नहीं होती और सज़ाएँ डिले क्यों होती हैं, केसेस ख़राब क्यों किए जाते हैं, यही वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जिसकी वजह से अदालती निज़ाम से लोगों का जो एतमाद है वो भी उठ रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है उज़मा रियाज़ जदून साहिबा ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उज़मा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया ज़हीर। अच्छा, किस तरह देखती हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपसे पहले भी बात हो रही थी, डिबेट चूँकि टॉपिक के ऊपर रहती नहीं है, रिलीफ की बातें हो रही हैं, मफाहमत की बातें हो रही हैं, डायलॉग की बातें हो रही हैं, आपके जो मुखालफिन हैं वो घुमा फिरा के बात 9 मई पे ले जाते हैं। अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपको लगता है कि मफाहमत हो जाएगी, चूँकि हुकूमत तो पेशकश कर रही है आपको मुज़ाकरात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़हीर, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये बात है कि जिस वक्त अभी ये मेरा भाई कह रहे थे कि 9 मई को जी अगर उन लोगों को माफ कर दिया जाता है तो ये बहुत ये है कि कौम माफ नहीं करेगी। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले मैं ये कहूँ कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर न्यूट्रल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको वाकई सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए या उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाए तो मेरे ख्याल में ना तो ये पार्टी एक्सेप्ट करेगी और ना ही पाकिस्तान की अवाम एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जिस पार्टी को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, इस वक्त 22 करोड़ अवाम जो है वो इस पार्टी के साथ खड़ी हुई भी है। और इसका रिजल्ट आपने देख लिया था 8 फरवरी के इलेक्शंस के अंदर, देख लिया था कि लोगों ने जिस तरह से पीटीआई के लोगों को, खान साहब की नॉमिनेटेड लोगों को अलग अलग निशानात के ऊपर कामयाब किया। जी ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त खान साहब भी जेल के अंदर मौजूद हैं, हर किसी मुकदमे से भागे नहीं, हर मुकदमे को फेस कर रही हैं। इसी तरह उनके जो साथी हैं जो इस वक्त 9 मई के को जो जिनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं कि भाई ये इन चीजों में इन्वॉल्व थे, वो भी में मौजूद है, ना वो बीमारी का बहाना करके निकल रही हैं और ना ही उनके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं। इवन आप हमारी यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, जिस तरह से उनकी तबीयत खराब हुई, आयरन लेडी है, इसमें कोई शक नहीं, जितनी वो बीमार हैं उसके बावजूद। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे तमाम लोग जिनके ऊपर इल्जामात हैं वो इस वक्त मुकदमों का सामना कर रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी इदारे कमजोर होते हैं, बात ये है ये इदारे किसके लिए हैं? पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए। ये ब्यूरोक्रेसी किसके लिए है? पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए है। अदलिया किसके लिए है? पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए। ये सियासतदान किसके लिए है? ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए। इसी तरह से फौज ही पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए है। ये है कि हर इदारे को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए। कोई किसी की वो कहते हैं ना कि मेल में ना जाए और उनकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज ना किया जाए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ये कहती है ना कि जी मफाहमत और मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, पहले लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। देखिए जी, जहां पे डायलॉग्स नहीं होंगे, जहां पे बात नहीं की जाएगी, वहां पे इंसाफ की बात नहीं होगी, वहां पे बात लोगों के सामने नहीं होगी। बात यह है कि इदारे किसके हैं? इदारे हमारे हैं। फौज किसकी है? हमारी है। हम सबसे पहले फौज को सपोर्ट करते हैं कि जिसकी वजह से आज हमारी 22 करोड़ अवाम अपने घरों के अंदर चैन की नींद सोते हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इदारों के साथ किसी का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना ही हम इदारों को ब्लेम करते हैं। कुछ लोगों की हो सकती है, आज अली अमीन गडापुर साहब ने भी ये बात की। जी
तो आपको लगता है कि चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी 10 सेकंड कि मुज़ाकरात हो जाएंगे, कि एटलीस्ट बातचीत शुरू हो जाएगी? क्योंकि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात किसी एंड पॉइंट पे जाने चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी, माशरती और सियासी हालात हैं, अगर इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती तो पाकिस्तान की आवाम का मुझे बताएं क्या होगा? इनको पीस कब मिलेगी, इनको सिक्योरिटी कब मिलेगी, इनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हम कब करेंगे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे आज जदून साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे। और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।